तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनुच्छेद 370 से जुड़ी हुई। अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर सुप्रीम फैसला अब से कुछ ही देर में सामने आ जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ फैसला कर रही है केंद्र सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर। और आज दोनों पक्ष जो है अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। विपक्षी दल पक्ष की बात करते हैं तो उनके वकील कपिल सिब्बल जो है याचिका के पक्ष में तर्क देंगे। केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल जो है सरकार का पक्ष रख रहे हैं। धारा 370 अनुच्छेद मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई लगातार जारी है और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीजेआई ने फैसले को पढ़ना भी शुरू कर दिया है और जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत एकमत है। सीजेआई ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और जस्टिस संजय जो है उनका जो कानूनी मत है वो थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। कोर्ट ने कानूनी मुद्दों को लेकर तमाम जो है उसको लेकर विचार किया है। और इसी खबर पर सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता एपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एपी सिंह जी, आपका जेएमडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अहम फैसला आ रहा है, अनुच्छेद 370 को लेकर अहम फैसला आ रहा है और सीजीआई ने फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है। क्या कुछ प्रतिक्रिया नजर आ रही? फैसले पर अगर नजर डालें तो किस तरीके से फैसला जो है आता हुआ नजर आएगा? एपी सिंह जी। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, फैसला बहुत अच्छा आएगा। 370 और धारा 35 से हमारे देश के लिए आजादी के इतने वर्षों में नासूर था। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 76 साल आजादी के मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये परिवर्तन है। तो 370 और 35 से हटी तो पूरे देश में खुशहाली आई। एक विधान, एक संविधान, एक निशान के साथ हमारा जम्मू कश्मीर, जो कई बार अलग थलग लोग बिखराववादी शक्तियां करने लगती थी, साजिश करती थी, अब उनको मुंहतोड़ जवाब मिल चुका है। वहां पूरी तरह से लोकतंत्र कायम है। अब जम्मू कश्मीर के बच्चे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बन रहे हैं, जुडिशरी में आ रहे हैं, एयर सर्विसेज में आ रहे हैं, आर्मी में आ रहे हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना में आ रहे हैं। पत्थरबाजी खत्म हुई है, शिक्षा शुरू हुई है। स्कूलों में जहां बमबारी, गोलाबारी होती थी, ये सब किया जाता था, अलगाववादी की जाती थी ताकतें, अब वो सब, उसमें परिवर्तन आ रहा है, बहुत सुधार आ रहा है। होता क्या था, जिसमें अलगाववादी आतंकवादी संगठन है जो जम्मू कश्मीर को अपनी आय का साधन समझते थे, उनके अपने बच्चे तो लंदन और बाहर न्यूयॉर्क में पढ़ते थे, लेकिन वो यहाँ इस तरह की अशांति फैला करके ऐसे करते रहते थे। अब उसमें सब में रोक लगेगी और निश्चित तौर पर माननीय लोकसभा, राज्यसभा ने इसको सर्वसम्मत से, बहुमत से पास किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने आदेशित किया है, हस्ताक्षरित किया है और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस पर अपनी मुहर लगाकर बिल्कुल सीधा सीधा संदेश सभी देश के 140 करोड़ लोगों को जाएगा कि हम सब एक हैं। जम्मू कश्मीर हमारा सिरमौर है, माथा है, तिलक है, भाल है और हमारे सौंदर्य का। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो जम्मू कश्मीर है। तो क्यों कहा जाता है? इसका मतलब वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ की प्राकृतिक संपदाएं हमें बहुत कुछ देती। बिल्कुल। एपी सिंह जी, अगर बात करते हैं, फैसला जो है पढ़ना शुरू हो गया, एक एक बिंदु जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार हर फैसले पर चुनौती नहीं, ये सीजीआई का कहना है और कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन को लेकर भी उन्होंने बड़ा निर्णय लिया है और कहा है कि केंद्र सरकार हर फैसले को चुनौती नहीं मिलती हुई नजर आ रही है और राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं देने की बात कही गई है। तो बड़े फैसले जो है एक के बाद अब एक आने शुरू हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे पूरे दृष्टिकोण से? देखिए, जितनी भी सरकारें आई सभी ने जम्मू कश्मीर को अपना बहुत अजीज माना। अब मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा दिया, तो उससे जम्मू कश्मीर छूट हो नहीं सकता था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया का जो नारा, उसमें जम्मू कश्मीर वंचित नहीं रह सकता था और उसको धरातल पर उतारने का काम माननीय भारत सरकार कर रही है। मोदी जी जब दिवाली मनाते हैं तो कहाँ मनाते हैं? लद्दाख लेह के सैनिकों के साथ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा अभिन्न अंग है यहाँ। हमारे देश के सैनिक इस जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, कितने देश के सैनिकों ने, अपने लोगों ने, इस देश के लोगों ने अपने भाइयों को खोया, अपने पतियों को खोया है, अपने पिताओं को खोया है, अपनी माताओं ने अपने बच्चों को खोया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहराता रहे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हवा से नहीं लहराता है। जो हमारे शहीद सीमा पर, बॉर्डर पर शहीद होते हैं, उनके त्याग, बलिदान और तपस्या का परिणाम है
और उसको जम्मू कश्मीर ने बहुत अच्छी तरह से देखा है, बहुत ग्राउंड जीरो पर देखा है। अब जम्मू कश्मीर भी बदल रहा है, पूरा देश बदल रहा है और उसमें निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी अहम भूमिका होगी। इस ऐतिहासिक आदेश के बाद ये सब चीजें सामने आएंगी, चाहे राष्ट्रपति शासन वाली बात हो, चाहे कानूनी दिक्कतें हो, बचाएं, वो सब सही होंगी। बिल्कुल एपी सिंह जी, देखिए एक एक पहलू जो है निकलकर सामने आ रहे हैं और बड़ी अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। तो बड़ी फैसले को लेकर काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था और आज एक बाई एक करके एक बड़े फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद इन सब चीजों पर गहनता से विचार काफी दिनों से कर रहा था और आज फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है। कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जैसा कि भारत का दृष्टिकोण, भारत का नजरिया है, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम मोहर लगाई और जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बताया। क्या कुछ कहेंगे पूरे मामले को लेकर? पिछले अगर दृष्टिकोण की बात करते तो 370 से पहले अगर बात करते हैं तब जम्मू की हालत क्या थी और हटने के बाद क्या कुछ बदलाव नजर आए, उसको लेकर ये फैसला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? जमीन आसमान का फर्क जम्मू कश्मीर में आया है। जो शिकारे बंद पड़े रहते थे, जो हाउस बोट तैरते हुए लहराते, बीच में आपको रोकना चाहेंगे एपी सिंह जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी अपडेट आ रही है, राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है और तमाम बड़ी अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जीएमडी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। धारा 370 पर सुप्रीम फैसला आ गया है। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई अहम टिप्पणी की है। केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं, राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सीजीआई ने इस बात का जिक्र किया है। फैसले से जुड़ी हुई तमाम अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एपी सिंह जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एपी सिंह जी, जिसका जिक्र कर रहे थे कि आपके 370 हटने के बाद आपके जम्मू कश्मीर और पिछले जम्मू कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, और फैसला बहुत महत्वपूर्ण, हर एक बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो इस वक्त निकलकर हमारे सामने आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा। जम्मू कश्मीर अब बहुत बदला है। जो शिकारे और हाउस बोट बंद पड़े रहते थे, जिनकी लकड़ियों की चूल्हें हिल चुकी थी, गल चुकी थी, आज उन पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा के फिर से दर्शक, दर्शनार्थी, पर्यटक, घूमने वाले सैलानी पहुंच रहे वहां। फिर से शिकारा, फिर से कहवा की चाय, फिर से ये सब चीजें इतनी चल पड़ी, फिर से ऊन, फिर से गर्म कपड़े, फिर ये सब चीजें इतनी बहुत अब बढ़ चुकी हैं। पर्यटन बढ़ चुका है, सैलानी अब बढ़ चुके हैं। सबको पता है कि शासन अब बदल चुका है। अब ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। लोग फिर से अब वहाँ एयरपोर्ट फिर से चहल पहल रहती है। एयरपोर्ट पे टनल बन रही है, यात्रियों के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं हो रही हैं। गडकरी जी ने, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय गडकरी साहब ने इतना जम्मू कश्मीर को दिया है, इतने परिवहन माध्यम दिए हैं, इतनी रोड दी हैं, इतने साधन दिए, इतने संसाधन दिए हैं कि फिर से एक बहुत बड़े एक दर्शनीय स्थल के रूप में, पर्यटक स्थल के रूप में हमारा जम्मू कश्मीर जो सिरमौर था, फिर से सिरमौर की तरह चमकेगा और पूरी दुनिया में दिखेगा कि स्वर्ग है तो दुनिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। बिल्कुल बिल्कुल एपी सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर अहम फैसला आना शुरू हो चुका है और तमाम जो बिंदु है वो एक एक करके निकलकर सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये भी सीजीआई का कहना है। राष्ट्रपति शासन की वैधता पर दखल नहीं कर सकते, ये भी उन्होंने कहा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस बात का भी प्रमुखता से जिक्र किया गया है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं